बेटा बेटा जी, हम यहां पर बात कर रहे हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और इस अध्याय में आज जो हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे ज्यादातर प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पशु प्रजनन। ठीक है, तो ये टॉपिक हालांकि हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था कि पशु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग जो है वो क्या होता है। कुल मिलाकर आप दो जीवों के बीच में क्या करा रहे हैं, ब्रीडिंग करा रहे हैं, संकरण करा रहे हैं, एक तरीके से बोले जनन कराना। क्या कहलाता है? ब्रीडिंग कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो सीधे सीधे शब्दों में पढ़ें कि भैया पशु प्रजनन क्या है? पशुओं के बीच में जनन कराना, जिससे अगली संतति पैदा आए। अब आप क्या चाहते हो कि अगली पीढ़ी जो है आपके पास कैसी आए? उत्तम क्वालिटी की आए या बेकार आए? उत्तम क्वालिटी की। तो उत्तम क्वालिटी की नस्ल पैदा करने के लिए आप जो जनक लेंगे वो भी कैसे लेंगे? उत्तम क्वालिटी के लेंगे कि या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, है ना। बस सीधी सी बात है। तो उत्तम क्वालिटी के हम नस्ल लेंगे, उत्तम क्वालिटी के हम पशु लेंगे। एक नर लेंगे जिसके अंदर शुक्राणु निर्माण की क्षमता ज्यादा हो, ऐसा नर लेंगे, है ना भाई। अब आप ये पूछेंगे सर एक नर उत्तम कैसे, हमें कैसे पता लगेगा? तो हम सीधी सी बात बोलेंगे, एक नर जिसके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या ज्यादा हो वो उत्तम कहलाएगा। और मादा का चयन कैसे करेंगे कि वो उत्तम क्वालिटी की है? तो मादा जो दुग्ध उत्पादन ज्यादा करेगी, जो अंडों का निर्माण ज्यादा करेगी। भाई एक मादा है जो अंडे देती है, जैसे मुर्गी की बात करें अंडे देती है, गाय भैंस की बात करें तो दूध देती है। तो अगर हमें उनसे जो उत्पाद मिल रहा है अगर वो ज्यादा मात्रा में मिलेगा तो हम यही तो बोलेंगे कि वही वो मादा उत्तम क्वालिटी की है। तो ऐसी उत्तम क्वालिटी के हम क्या लेंगे? जनक लेंगे, और उनके बीच में क्रॉसिंग कराएंगे और उनसे अगली संतति पैदा करेंगे और उनका निरीक्षण करेंगे। जो अगली संतति पैदा हो रही है वो उत्तम क्वालिटी है कि नहीं है। बस दिस इज पशु प्रजनन। इसी को हम क्या बोलेंगे? पशु प्रजनन। सिंपल सी बात है, कोई तकलीफ नहीं है। चल, अब ये जो एनिमल ब्रीडिंग जो होती है इसमें भी यही का यही लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। पशुओं का वह, अच्छा यहां पर सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? नस्ल की बात करी थी। नस्ल क्या होती है? आई होप आपको याद आ रहा होगा। हमने बोला था कुत्ता एक जाति है, कुत्ता डॉग एक जाति है। क्या है? एक स्पीशीज है जिसकी अलग अलग वेराइटीज मिलती है, अलग अलग प्रकार मिलते हैं, जो मैंने आपको कुछ उदाहरण से भी बताए थे, आज दिखाऊंगा भी मैं आपको। एक मैंने बोला लेब्राडोर, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। लेब्राडोर कुत्ता होता है, अल्सेशियन कुत्ता होता है, जर्मन शेफर्ड कुत्ता होता है, पग कुत्ता होता है, रॉटविलर कुत्ता होता है ना, अलास्का कुत्ता होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? कुत्ते होते हैं। तो अब जरा सोचिए, जितने बुलडॉग तो आप सभी ने नाम सुना, बुलडॉग है ना, पोमेरियन भी नाम सुना है। जितने भी बुलडॉग हैं वो भी डॉग हैं, कुत्ते हैं, और जितने भी पोमेरियन हैं वो भी कुत्ते हैं। है तो सारे के सारे कुत्ते, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। जितने भी बुलडॉग है वो देखने में एक जैसे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? नस्ल। क्या? कुत्ते की एक नस्ल जिसका नाम है बुलडॉग। जितने भी पोमेरियन है वो सफेद रंग के एक जैसे दिखते हैं, तो कुत्ते की एक नस्ल है जो एक जैसी दिखती है, जिसको हमने नाम दे दिया पोमेरियन। समझ में आ गया? तो नस्ल क्या है सर? वो समूह है जिनका वंश तो समान है, वंश तो समान है, जाति भी समान है, लेकिन वो दूसरे नस्लों से, उसी जाति की दूसरी नस्लों से क्या होंगी? अलग होंगी। खुद आपस में क्या होंगी? आकार, रूप, आकृति में क्या होंगी? समान होगी। उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रीड बोलेंगे, नस्ल बोलेंगे। तो आपने अगर कहीं वर्ड सुना हो कि अरे कुत्ते की ये ब्रीड, वर्ड सुना ना कभी सुना होगा, यूट्यूब पर या कहीं पर भी सुना होगा, कुत्ते की ये ब्रीड, है ना। जैसे आपने एक तरीके से अगर मैं बोलूं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो सोच, क्या हमने गाय की नस्लें देखी थी? विदेशी नस्लें हैं और भारतीय नस्लें देखी थी? याद कर, कुछ नाम याद आ रहे हैं? साहीवाल याद आ रहा है? याद कर, साहीवाल थी, हिमगिरी थी, है। तो जरा दिमाग लगाइए, वो क्या थी? नस्लें जो दिखने में एक जैसी होती है तो वो सारी की सारी गायें हैं। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा नस्लों का क्या होता है। अब आप बात कर रखिए पशु प्रजनन क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है? ताकि हम उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके और उत्पादन क्षमता और उनसे हमें उत्पाद जो हैं वो मिल सके।
तो हमें क्या करना है, हमें पशु प्रजनन करना है। हमने उच्च क्षमता वाले या उच्च सर्वोत्तम हमें जो जनक हैं वो पता लग जाएंगे तो हम उनके बीच में क्रॉसिंग करा देंगे, ताकि हमारे पास अगला जो वंश आए, अगली पीढ़ी जो आए, उसके अंदर सर्वोत्तम गुण हो और उससे हमें उत्पाद भी ज्यादा से ज्यादा मिले। यही तो हमारा काम है। इतनी सी बात हम चाहते हैं कि इसमें एनिमल ब्रीडिंग में, पशु प्रजनन में। डन। अब बात आ रही है, ये पशु प्रजनन जो है ये 2 प्रकार का था, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। यहां से कुछ नहीं, सिंपल सी बात है भैया, नस्ल क्या होती है, ठीक है, आकार, आकृति, रूप इनमें समान जो होते हैं, एक ही वंश के जो जीव होते हैं, क्या कहलाते हैं, नस्ल कहलाते हैं। क्यों कर रहे हैं पशु प्रजनन, ताकि हमें उत्पादन जो है, ताकि हमें उत्पाद जो मिल रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके, हम उच्चतम क्वालिटी का क्या पैदा कर सके, पीढ़ी पैदा कर सके, हम सर्वोत्तम क्या ले लें, जनक ले लें, उनके बीच में ब्रीडिंग करा दें, उनके बीच में प्रजनन करा दें, जिससे हमें उत्तम क्वालिटी की पीढ़ी मिल जाए, जिससे हमें उत्पाद मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, तो हमारी बढ़ोतरी हो जाएगी उत्पाद की। बस यही है हमारा उद्देश्य। अब बात आ रही है, ये पशु प्रजनन जो है ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतः प्रजनन और एक होता है बाह्य प्रजनन। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में जाते जाते बताया था। एक है अंतः प्रजनन और एक है बाह्य प्रजनन। हालांकि हमारी एनसीईआरटी कुछ चीजें जो है वो प्रॉपर नहीं लिखती है, प्रॉपर नहीं लिखती। अब देखिए, अंतः प्रजनन भी मैंने आपको बताया था, बाह्य प्रजनन भी बताया था। क्या बताया था अंतः प्रजनन? सर अंतः प्रजनन वो होता है जिसमें समान नस्लों के बीच में होता है, समान नस्ल के बीच में होता है। और यहां पर क्या बताया था, अलग अलग नस्लों के बीच में होता है ना, यही चीज लिखी हुई है, लेकिन ये प्रॉपर सही नहीं है। तो अगर आप पूछेंगे सर अगर हमारे एग्जाम में आ गया तो, मैंने कहा अब तुम्हें सारी की सारी चीजें मैं क्लियर करके ये पूरी की पूरी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अंतः प्रजनन के कोई प्रकार नहीं है, लेकिन बाह्य प्रजनन के 3 प्रकार हैं। क्या बोला? अंतः प्रजनन का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन बाह्य प्रजनन, आउट ब्रीडिंग जो है, इसके 3 प्रकार हैं। किसके? आउट ब्रीडिंग यानी बाह्य प्रजनन के 3 प्रकार हैं। अब ये जो 3 प्रकार हैं सर, ये तो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने कहा आइए। आउट ब्रीडिंग मीन्स बाह्य प्रजनन, इसके बाह्य प्रजनन के कितने प्रकार हैं सर? 3 प्रकार। अब कौन कौन से, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग जो होती है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बही संकरण। याद रखना, आउट क्रॉसिंग को अभी हम सिर्फ हिंदी में नाम देख रहे हैं, आउट क्रॉसिंग को हम क्या बोलते हैं? बही संकरण। क्रॉस ब्रीडिंग को हम हिंदी में बोलते हैं संकरण। ये सब याद रखना पड़ेगा, इंग्लिश वाला भी याद रखना पड़ेगा। और तीसरा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अंतः विशिष्ट संकरण। तो अभी तो मैंने सिर्फ नाम लिए हैं, अभी मैंने सिर्फ नाम लिए हैं ये, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से सारी चीजें समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुझे यहां पर 4 चीजें पढ़नी है। अब थोड़ा सोचो 4 चीजें क्या पढ़नी है, दिमाग लगाओ, 4 चीजें क्या पढ़नी है। सर हमें अंतः प्रजनन पढ़ना है, मैंने कहा हां जी, अंतः प्रजनन पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? अंतः प्रजनन पढ़ना है। बिल्कुल सर, ये हमें पढ़ना है। मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? बाह्य प्रजनन पढ़ना है, लेकिन बाह्य प्रजनन के 3 प्रकार है। तो ये 3 प्रकार पढ़ लिए, इट मीन्स बाह्य प्रजनन पढ़ लिया, तो टोटल कितनी चीजें पढ़नी है? हमें 4 चीजें पढ़नी है। अंतः प्रजनन पढ़ना है और बाह्य प्रजनन के 3 प्रकार पढ़ने, तो 3 और 1 4 चीजें हमें पढ़नी है। इन चारों का हमें मीनिंग समझना है, ठीक है। सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले एक एक करके चीज समझे, एक एक करके चीज पढ़ेंगे। पहले ये, फिर ये 3 पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कुत्ते दिखा देता हूं, ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जरा देखिएगा यहां पर, आपको अगर दिख जाए तो यस, देखिए, एक ये कुत्ता देखिए और एक ये कुत्ता देखिए, दिख रहा है आपको? ठीक है। ऐसा ही कुत्ता
ऐसा ही कुत्ता ऐसा ही एक कुत्ता मान लेते हैं हमारा ये एक ये रहा, ठीक है। और सिमिलरली इसको भी हम ले लेते हैं ऐसा ही ये, चलो। तो दोस्त हमारे पास 3 ये हो गए, तीन ये हो गए, ठीक है। पहले तो देखकर मुझे ये बताइए सामने, क्या ये वाला और ये वाला आकार आकृति रूप में एक जैसे हैं? हाँ सर। सर इसका नाम क्या है बेटा? मेरे को इसकी नस्ल का इसका नाम नहीं पता और ना ही मेरे को इस नस्ल का नाम पता है। एक्चुअली बहुत लाखों तो नहीं, हजारों में नस्लें होती हैं कुत्तों की। इस नस्ल का मेरे को लिटरली, माफ करिएगा, मेरे को नाम नहीं पता है इसका। क्या नाम है इसका? पता नहीं क्या नाम है इसका। जो भी होएगा, अभी सिर्फ इतना सा, क्या ये एक नस्ल है? जरा सोचिए। ये भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक जैसे हैं दिखने में, हाँ, ये कुत्ते की एक नस्ल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये भी दिखने में एक जैसे, हाँ, ये भी कुत्ते की एक नस्ल है। तो मान लो इसको मैंने बोल दिया है क्या, इसका नाम हम दे देते हैं शंभू। इसको हमने नाम दे दिया शंभू नस्ल। कौन सी नस्ल है ये? शंभू, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया लालू नस्ल, ठीक है। एक है शंभू नस्ल के कुत्ते, एक है लालू नस्ल के कुत्ते, ठीक है। चलो, सिर्फ समझने के लिए, ऐसा होता नहीं है ये नाम, जस्ट हम मजाक के तौर पर ले रहे, तो मजाक के तौर पर ही लेना, ठीक है। लिटरली इसको अपने उस पर मत ले लेना। चलो, तो एक है शंभू नस्ल के कुत्ते और एक है, लालू की जगह लल्लू कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। लालू की जगह लल्लू नस्ल के कुत्ते, लल्लू नस्ल के कुत्ते, ठीक है। चलो, अब ये चीज देख ली आपने। एक और कुत्ता दिखा दूं आपको। ये देखो, ये है लेब्रा। ये वाले देखें, ऐसे कुत्ते देखें। ये कौन सी नस्ल होती है? ये मेरे को पता है क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास है ये वाला लेब्रा। ये जो नस्ल है इसका नाम होता, पूरा नाम होता है लेब्राडोर। ये है लेब्रा नस्ल होती, ऐसे। डन, क्लियर है। अब जरा सोच, इस नस्ल के जो कुत्ते हैं, देखना जरा, आपको ये 2 कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, एक काले रंग का, एक सफेद रंग का दिखाई दे रहा है। हाँ सर, नस्ल तो एक ही है लेकिन रंग अलग अलग था। हाँ सर, ठीक है। चलो, अब ये सारी चीजें देख लिए ना? हाँ, देख लिए। अब मैं वापस से अपने पीछे वही टॉपिक पर आ रहा हूं। हमारा टॉपिक था कि भैया हमें पशु प्रजनन पढ़ना है, और पशु प्रजनन जो है वो 2 प्रकार का है। एक है अंतः प्रजनन, एक है बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन के 3 प्रकार है। अगर ये 3 प्रकार पढ़ लिए, इट मीन्स हमने बाह्य प्रजनन पढ़ लिया, तो 3 ये पढ़ने हैं, एक अंतः प्रजनन पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अंतः प्रजनन। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझाऊंगा और समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लेते हैं मेरा घर है कहां पर? राजस्थान में है। राजस्थान में एक जिला है अलवर, वहां पर मेरा घर है, ठीक है। और मेरे घर पर एक डॉग है। कौन सा है? मान लेते हैं ब्लैक लेब्रा। अभी आपको दिखाया था ब्लैक लेब्रा। वापस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देर में आप वापस से देखेंगे, जो अभी काला और सफेद एक साथ दिखाया था। तो ब्लैक लेब्रा है मेरे पास, ये ब्लैक लेब्रा है। ओके सर। और ये फीमेल है, ये फीमेल है। ओके सर, ये मादा है। तो मादा काले रंग वाली लेब्रा,
ये एक डॉग है, मेरे घर पर है, मेरे घर पर। ठीक है, ओके सर। अब मान लो इसने जन्म दिया 7 बच्चों को, 7 बच्चों को इसने जन्म दिया, दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसका मान लो मैं जो मेरे घर पर ये जो ब्लैक लेब्रा थी, इसका नाम है, मान लेते हैं मुनिया, मुन्नी डाल देते हैं, चलो बेटर है मुन्नी। मेरे घर पर जो फीमेल डॉग थी, मतलब मेरे घर पर राजस्थान में मेरा घर है, इस जिले में जो मेरा घर है, मेरे घर पर एक काले रंग की लेब्रा डॉग है जिसका नाम है मुन्नी, जिसने 7 बच्चों को जन्म दिया है। ओके सर, कोई तकलीफ, समझ में आ गया? ठीक है, अब समझते, ध्यान से सुनना। अब इन 7 बच्चों में से 7 के 7 जो है मान लेते काले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रंग की बात नहीं कर रहे। 7 के 7 बच्चे जो हैं वो काले हैं। ओके सर, ब्लैक है। जिनमें से, ध्यान से सुनना, जिनमें से एक मैंने अपने पड़ोसी को दे दिया, एक पड़ोसी को दे दिया, उसने बोला मेरे को दे दो, मैं पालूंगा, मैंने कहा ठीक है। एक दूसरे पड़ोसी को दे दिया, एक फर्स्ट पड़ोसी को दे दिया और एक सेकंड पड़ोसी को दे दिया, कोई तकलीफ? जो पहले पड़ोसी को दिया वो दे दिया था क्या? डॉग मेल, यानी नर कुत्ता दे दिया था, और जो दूसरे पड़ोसी को दिया वो क्या दे दी थी? फीमेल डॉग कुतिया दे दी थी। डन, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आराम से समझा रहा हूं, समझ रहे हैं ना? तरीके से चीज समझिएगा, जल्दबाजी में फिर है ना ऊपर से निकल जाता है, तो बड़े आराम से बढ़िया से एग्जाम्पल से समझा रहा हूं अंतः प्रजनन को। ठीक है, मेरा घर कहां पर है? राजस्थान के अलवर जिले में जो मेरा घर है, उस घर में ये मान लो मेरा घर है, इस घर में मेरे पास एक ब्लैक लेब्रा डॉग है, कुतिया है, जिसने 7 बच्चों को जन्म दिया है। उन 7 बच्चों में से 5 तो मेरे पास हैं, एक मैंने अपने फर्स्ट पड़ोसी को दे दिया, क्या दे दिया? कुत्ता दे दिया, छोटा बच्चा, और एक मैंने छोटी बच्ची थी, कुतिया थी, वो दे दी सेकंड पड़ोसी को। ओके सर, और जो मेरे पास 5 थे वो मेरे पास थे, या मैंने किसी को और को दे दिए, चलो 5-7 में से 2 इनके पास है। अब क्या रहेगा? अब ये इसके पास है नर और इसके पास है मादा, है ना? अब आप जानते हैं कि इनका एक जनन काल होता है, मुख्य रूप से सर्दियों का जब समय आता है उस टाइम पे इनके अंदर हीट पीरियड होता है, इनके अंदर डॉग्स के अंदर जनन काल होता है, जहां पर ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं इन दोनों पड़ोसियों का गेट खुला पड़ा था, जिसके पास काला लेब्रा था और इसके पास मादा लेब्रा थी, दोनों बड़े हो चुके हैं बच्चे, और इन दोनों पड़ोसियों का गेट खुला पड़ा है और इनका जनन काल चल रहा है। क्या चल रहा है? जनन काल चलता है, जो जिसको मध चक्र बोलते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, मध चक्र। जीवों में जनन पहला चैप्टर है 12वीं कक्षा का, उसमें आता है एक टॉपिक आता है मध चक्र, ईस्ट्रस साइकिल, यानी एक ऐसा चक्र जिसमें एक मादा के अंदर जनन अवस्था होती है, वो बच्चों को जन्म दे सकती है, वो मादा में मध चक्र चल रहा था। इस चक्र में ये मादा क्या करती है? ये एक निश्चित मौसम में नर की तरफ आकर्षित होती है, नर को आकर्षित करती है, और नर जो होता है वो भी इसकी तरफ आकर्षित होता है और जनन करते हैं। ये सिंपल सी बात है जो समझानी थी। हमने बोला कि भाई साहब दोनों पड़ोसियों का गेट खुला पड़ा था और दोनों के अंदर प्रजनन काल चल रहा है, तो ये आपस में प्रजनन करेंगे? हाँ करेंगे। अब आप मुझे बताइएगा, क्या इनके बीच में अगर जनन होगा तो अब आप मुझे बताइए, हिसाब से ये भाई बहन है या नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या ये भाई बहन थे? हाँ। एक ही माता के बच्चे थे? हाँ। ये जो मेरे घर पर थी जिसने 7 बच्चों को जन्म दिया था, उसमें ये लड़का और ये लड़की, ये भाई बहन थे? हाँ। और ये अगर आपस में जनन कर रहे हैं तो आप बोलेंगे सर भाई बहन में जनन होता है। भाई साहब मनुष्य नहीं है हम, यहां पर मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या भाई बहन में क्या
जनन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मनुष्यों में भी होता है, बिल्कुल। कुछ कास्ट होती हैं जिनमें भाई और बहन के बीच में भी शादी होती है कुछ कास्ट में होती है। अभी जो फोकस कर रहे थे हम, वो ये कर रहे थे कि भाई साहब जरा सोचिए, क्या यहां पर नस्ल सेम है? नस्ल सेम है? हां, नस्ल कैसी है? सेम है। ये भी लेब्रा, ये भी लेब्रा, और इनके जो जनक जो थे वो भी समान थे। सोच, इनके जनक जो थे समान थी या नहीं थी? इसकी मम्मी सेम थी या नहीं थी? हाँ। इसकी भी मम्मी सेम नहीं थी? हाँ थी। इतनी सी बात समझ में आई। जनक भी सेम थे। जिनके बीच में आप क्रॉसिंग करा रहे हो, इनके जनक थे या नहीं थे? कॉमन थे या नहीं थे? समान थे या नहीं थे? हाँ थे। इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ तो नहीं? अभी रुकना, अब रुकना, एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूं। बहिप्रजनन। बहिप्रजनन क्या था? सॉरी, बहिसंकरण। बहिसंकरण क्या था बेटा? बहिसंकरण आउट क्रॉसिंग था, जो बाह्य प्रजनन का प्रकार था। आउट क्रॉसिंग। ठीक है, अब इधर देखना। मेरा घर है राजस्थान में अलवर जिले में मेरा घर है। उस घर में मेरे पास एक डॉग है। कौन है? ब्लैक लेब्रा, और वो मान लेते मादा है। कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है। अब हुआ क्या, मेरे मौसी का जो घर जो है वो है कहां पर? मान लेते हैं यूपी में। यूपी में कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ में घर है किसका? मेरी मौसी का, मेरे रिश्तेदार का। मान लेते हैं रिश्तेदार का घर है, और उसके पास भी क्या है? उसके पास भी लेब्रा है। मान लेते हैं ब्लैक है, या कोई सा भी, व्हाइट मान लेते हैं। चलो व्हाइट मान लेते हैं। कैसा है? व्हाइट, सफेद, जो अभी दिखाया था ना आपको वैसा। ठीक है, ये नर है। ठीक है, मेरा घर राजस्थान में अलवर जिले के अंदर मेरा घर है, जहां पर मेरे पास एक डॉग है जो फीमेल है, जो ब्लैक लेब्रा है। मेरा रिश्तेदार है, मान लेते मेरी मौसी का घर है। मौसी का लड़का जो है उसका घर कहां पर है? यूपी में, लखनऊ में उसका घर है। उसके पास भी कुत्ता है, लेकिन उसके पास लेब्रा है, लेकिन कौन सा है? व्हाइट। ठीक। अब हुआ क्या, वो अपने कुत्ते को लेकर आया मेरे घर पर। वो अपने कुत्ते को मेरे घर पर लेकर आया। मेरा घर बड़ा हो गया। वो अपने कुत्ते को मेरे घर पर लेकर आया। किसको? व्हाइट लेब्रा को, जो नर था, और इनके बीच में क्रॉसिंग करा दी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था इसके बच्चे हों और उन बच्चों को मैं बेच सकूं, ताकि मैं मुनाफा कमा सकूं। ऐसा मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन ये एक प्रोसीजर होता है बेटा। ठीक है, लोग इस तरीके से पैसा भी कमाते हैं। क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सही है। पैसे की दृष्टि से ये गलत हो जाता है। इसकी दृष्टि से अगर देखें तो यस, इनके अंदर हीट पीरियड होता है। हीट पीरियड मतलब जनन काल आता है। अब जरा सोचिए, जनन नहीं करेगा तो नुकसान इन्हीं को ही तो होगा, नर को भी मादा को भी। तो इनके बीच में जनन कराना आवश्यक होता है। लेकिन गलत काम पता है क्या होता है कि जनन करा दिया आपने, अच्छी बात है, बच्चे पैदा हो गए, अच्छी बात है, लेकिन आप एक माता से उसके बच्चे को दूर करोगे, वो गलत बात हो जाती है। तो हम भावनाओं में ना भटकते हुए हम सीधी सी बात करते हैं कि भाई साहब, हम इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा दी। अब आप मुझे बताएं, इस कंडीशन में आपको यहां पर नस्ल जिनके बीच में क्रॉसिंग हो रही है, देखो यहां पर जिनके बीच में क्रॉसिंग हुई थी, क्या नस्ल सेम थी? लेब्रा लेब्रा। हाँ, यहां पर देख, यहां पर क्या, यहां पर जिनके बीच में क्रॉसिंग हो रही है वहां पर नस्ल
सेम है? हाँ सर, यहां पर भी लेब्रा लेब्रा, ये भी लेब्रा, ये भी लेब्रा, है ना? ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, इनके जनक जो थे क्या वो सेम थे? कोई रिलेशन था इनके जनक में? भाई साहब, मेरे पास जो कुत्ता है राजस्थान में, उसके पास कुत्ता है लखनऊ में, यूपी में है। इस कुत्ते का आपस में कोई संबंध नहीं था। मेरे पास जो ब्लैक लेब्रा है और उसके पास जो व्हाइट लेब्रा है, उसने ना जाने कहां से लिया ये व्हाइट लेब्रा, और मैंने ना जाने कहां से ली। कोई इनके जनक जो थे वो समान थे क्या? इन दोनों के मम्मी पापा कोई समान थे? नहीं भाई साहब, ये राजस्थान में रह रहा है, वो उसका कहीं और लखनऊ में रह रहा है, यूपी में। कोई रिलेशन नहीं है जनकों का, लेकिन यहां पर तो जनक समान था ना, इसी के ही बच्चे थे। हाँ सर, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा दी, यानी जनक क्या थे? समान थे, सेम थे। हाँ सर, लेकिन यहां पर जनक सेम नहीं है। तो अब आप मुझे बताएंगे सोच समझकर, सिंपल सी बात को सिंपल तरीके से समझकर, कि अंतः प्रजनन किसके बीच में प्रजनन करा रहे थे? सेम नस्ल के बीच में करा रहे थे। हाँ सर, करा रहे थे। और यहां पर बहिसंकरण में भी प्रजनन आप करा रहे थे किसके बीच में? सेम नस्ल के बीच में। अब यही तो हमारी एनसीईआरटी में मिस्टेक्स होती हैं, जिसके लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मेल भी किया था हिंदी मीडियम के लिए स्पेसिफिकली। क्या मिस्टेक है? बहिसंकरण किसका प्रकार है? बाह्य प्रजनन का। और बहिसंकरण में आप किसके बीच में जनन करा रहे हैं? सेम नस्ल के बीच में करा रहे हैं। बहिसंकरण किसका प्रकार है? सर, बहिसंकरण जो है वो बाह्य प्रजनन का प्रकार है। मैंने कहा हाँ, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने गलती क्या कर रखी है? पढ़ो, ये देखो क्या अंत्य प्रजनन में क्या लिखा हुआ है? एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में जब जनन होता है, प्रजनन होता है, तो क्या कहलाता है? अंत्य प्रजनन लिखा हुआ है। बाह्य प्रजनन ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आप एक ही नस्ल के बीच में क्या करा रहे हैं? जनन करा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाह्य प्रजनन ने देख गलती कर दी, क्या लिख दिया? भिन्न भिन्न नस्ल। अरे यार, यहां पर लिख दिया भिन्न भिन्न नस्ल। बाह्य प्रजनन और बाह्य प्रजनन का एक प्रकार मैं आपको दिखाता हूं। बाह्य प्रजनन जो है, ये बाह्य प्रजनन जो है, इसका एक प्रकार है कौन सा? बहिसंकरण। ये देख, बाह्य प्रजनन का एक प्रकार है क्या? बहिसंकरण। और वहां पर क्या लिखा हुआ है? एक ही नस्ल। कर दी ना गड़बड़ी? तो ये वाली जो लाइन जो थी ना, ये वाली ये गलत लिख दी है। यहां पर पता है क्या आना चाहिए था? यहां पर आना चाहिए था कि एक समान नस्ल लेकिन जनक में असमानता, या भिन्न भिन्न नस्ल के बीच में क्या होना चाहिए? प्रजनन होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? बाह्य प्रजनन। तो ये कुल मिलाकर गलत डेफिनेशन दे दी है। इसलिए मैंने आपको जानबूझकर बोला था, स्टार्टिंग में बोला था कि जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है अंत्य प्रजनन की? समान नस्लों के बीच में प्रजनन, अंत्य प्रजनन। भिन्न भिन्न नस्लों के बीच में प्रजनन, बाह्य प्रजनन। लेकिन बाह्य प्रजनन का एक प्रकार बहिसंकरण, यहां पर तो समान नस्ल आ जाती है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए मैंने कहा आराम से, ध्यान से, तसल्ली से सुनना जो मैं चीज बता रहा हूं। तो अंत्य प्रजनन समझ में आया? अंत्य प्रजनन क्या था बेटा? एक ऐसा प्रजनन जिसमें नस्ल समान है और उनके जनक जो थे वो भी क्या होने चाहिए? समान। अब बात आ रही है कितने समान। अब ध्यान से सुनना, इधर देखना। मेरे पास जो लेब्रा थी उसके 7 बच्चे हुए। हाँ सर, 7 बच्चे हुए, जिसमें से मैंने पहले पड़ोसी और दूसरे पड़ोसी को दे दिया। अब इन दोनों का गेट खुला रह गया और इनके बीच में जनन हो गया। अब इनसे जो बच्चे पैदा हुए हैं वो तो ये रखेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे नर थोड़ी ना पैदा करेगा, मादा पैदा करेगी। अब यहां पर इस मादा ने मान लेते 7 बच्चे दिए। कितने बच्चे दे दिए? 7। अब इसने इन 7 बच्चों में से मान लो 8 दे दिया। अब की बार इन 8 में से एक तीसरे पड़ोसी को दे दिया और एक चौथे पड़ोसी को दे दिया। थर्ड पड़ोसी को दे दिया, चौथे पड़ोसी को दे दिया। इसको नर दे दिया, इसको मादा दे दी।
और इन दोनों के भी मान लो जब ये बड़े हो गए, गेट खुले रह गए, तो इनके बीच में भी संकरण हो गया। तो जरा सोचिए, जनक अभी भी समान है या नहीं है? हाँ सर, समान चल रहे हैं। तो अंतः प्रजनन की परिभाषा क्या होती है, समझिए क्या लिखा हुआ है। अंत्य प्रजनन क्या होता है, समझिए क्या लिखा हुआ अंत्य प्रजनन। अंत्य प्रजनन का अर्थ है कि एक ही नस्ल के निकट व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होना है। मतलब कि आप जो संगम कराने वाले हो, आप जो प्रजनन कराने वाले हो, किसके बीच में कराने वाले हो? नस्ल तो सेम होनी चाहिए और उनके जनक जो होने चाहिए 4 से 6 पीढ़ियों तक कहीं ना कहीं वो कॉमन होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जो तीसरे और चौथे को जब दिया था पड़ोसी को, और इनके पास जब प्रजनन हो गया, तो इनके जो जनक थे और इसके जो जनक थे कॉमन नहीं थे। जरा सोच, इसके, इन दोनों के संकरण से जो बच्चे पैदा होंगे, इसके, ये दादी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, या नानी जो भी कहलाएगी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जरा सोच, फिर से देख। मेरे घर ब्लैक लैब्रा मुन्नी नाम था, जिसके 7 बच्चे थे। 7 में से एक पहले पड़ोसी को दे दिया, दूसरे पड़ोसी को दे दिया, दूसरे के पास मादा दे दी थी। इनके गेट खुले रह गए, इनके ये जब बच्चे बड़े हो गए, इन्होंने जनन कर लिया। तो यहां पर जनन किसके बीच में हुआ? समान नस्ल के बीच में हुआ। हाँ, और जनक जो थे वो भी क्या थे? समान थे। ठीक है, अब इस जब जनन हो गया तो ये गर्भवती हो गई, इसने फिर 8 बच्चे दे दिए। अब 8 बच्चों में से ये दूसरे पड़ोसी ने तीसरे और चौथे पड़ोसी को दे दिया। यहां पर जब तीसरे को दिया नर और चौथे को दे दिया मादा, ये भी बड़े हो गए, इनके बीच में जनन हो गया। तो जो बच्चे पैदा होंगे उनके जनक ये दोनों, इसके जनक ये दोनों, इसके जनक ये दोनों, समानता है या नहीं है? हाँ सर, समानता है। तो बस वही 4 से 6 पीढ़ियों तक जनक के समानता होनी चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? अंतः प्रजनन बोलते हैं। यानी निकटतम होने चाहिए कौन? आपके 4 से 6 पीढ़ियों तक जनक जो हैं वो कॉमन होने चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? अंतः प्रजनन। डन? क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? सिंपल सा था, कोई तकलीफ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे था बाह्य प्रजनन। अब बाह्य प्रजनन को समझाने के लिए ये दोनों नस्ल दिखाना जरूरी था। सबसे पहले जरा देखो, अगर मैं इसके और इसके बीच में प्रजनन करा दूं और इसका कोई संबंध नहीं है इसके जनक से, इसका कोई संबंध नहीं है इसके जनक से, वही एग्जाम्पल जो मैंने यहां पर लिया था, ये देखो बाह्य संकरण, कि मैंने बोला एक मेरे पास जो डॉग है और एक मेरे दोस्त के पास जो डॉग है, इसके मम्मी पापा इस कुत्ते के मम्मी पापा न जाने कौन थे, कोई और होंगे। मान लेते कहीं और के थे, पंजाब के थे। इसके जो मम्मी, मेरे घर पर जो है इसके मम्मी पापा जो थे, मान लेते हैं अमेरिका में थे, बस बहुत दूर कर दिए। मेरे पास जो थी ब्लैक लेब्रा, इसके जो मम्मी पापा थे वो अमेरिका में थे।